आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में बात की थी, यानी विद्युत परिपथ के अंदर जितने भी तरह के कुछ चिन्ह काम आते हैं उनके बारे में बात की थी, आवेश चार्ज के बारे में बात की थी। आज हम जो लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स और पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विद्युत धारा, विद्युत विभव और विभवांतर, ये 3 टॉपिक हमारे बीच में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। बेसिकली हमने जब वीडियो की शुरुआत की थी, जब चैप्टर शुरू किया था, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट होगी, करंट है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आज हम लोग करंट के बारे में पढ़ते हैं कि वाकई में जो करंट होती है या जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। अब एक्चुअल में जो करंट होती है, इस करंट को डिटरमाइन करने के लिए, शो अप करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है I = होता है Q/T। अब इस फॉर्मूले से कैसे डेफिनेशन बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर में से T टाइम के अंदर, ध्यान से सुनना, इस कॉपर के वायर में से T टाइम के अंदर Q चार्ज क्या होते हैं, फ्लो अप होते हैं। Q चार्ज या Q आवेश क्या होते हैं, इसमें से निकलते हैं। तो धारा क्या हो जाएगी, I एम्पियर हो जाएगी। समझ आया बच्चों। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगी कि किसी धारावाही चालक तार में से T समय में यदि Q आवेश प्रवाहित हो तो धारा I, तो यह धारा I होगी। When flow of Q charge for T time in a conductor wire, so current I flow in। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि I = होता है Q/T। यानी अगर किसी भी वायर में से, यार बच्चों आप लोग पता होना चाहिए, अगर Q चार्ज को T टाइम तक फ्लो करवाएंगे तो अपनी धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा I हो जाएगी। अब यहाँ जैसे चार्ज यहाँ पर क्या होता है, इस फॉर्मूले के अंदर जब भी आप लोग फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूले के पास में जो जो सोल्व करने के लिए जो जो वर्ड्स यूज में आ रहे हैं वो सारे अपने को पता होने चाहिए। वेयर, यहाँ Q किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज को। Q डिनोट कर रहा है आवेश को। I यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। I यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है करंट को, धारा को। T यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टाइम, समय को। तो अपने को ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कौन सा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्मूले को और ज्यादा थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हमने जब लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था तो भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि Q = होता है NE। तो इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा I = आ जाएगा NE/T। तो अपने पास में ये नया फॉर्मूला आ जाएगा I = NE/T। इससे भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपने करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, T यहाँ पर टाइम हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या 1 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है यहाँ पर, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम यहाँ पर जो है आवेश की इकाई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू NA अपॉन T। तो अभी तक हम लोगों ने ये करंट के बारे में देखा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में अपन लोगों के जो कोर्स के अंदर हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना कुछ है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू NE, I इज इक्वल टू NA अपॉन T। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट फ्लो होती हैं तब हमेशा कुछ ना कुछ, अगर टाइम तक अगर चार्ज फ्लो होगा तभी करंट फ्लो होगी। अगर चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है तो करंट किसी भी वायर के अंदर फ्लो अप नहीं होगी। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब वायर कनेक्टेड होते हैं तभी करंट फ्लो होती है। हमेशा आप लोगों को प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, जब भी सर्किट क्लोज होगा, क्लोज सर्किट्स के अंदर ही करंट फ्लो होती है, क्लोज सर्किट्स के अंदर ही करंट फ्लो होती हैं। बंद परिपथ, क्लोज सर्किट्स या बंद परिपथ होगा तभी आपकी करंट फ्लो होगी। अगर सर्किट्स कहीं से भी ब्रेक हैं तो करंट फ्लो नहीं होगी। सबसे पहले कंडीशन यही है करंट फ्लो करवाने के लिए कि सर्किट्स का क्या होना जरूरी है, क्लोज होना जरूरी है, और क्लोज सर्किट्स होगा तभी करंट फ्लो होगी। अगर आपको कोई पूछे कि गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा है, तो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है सिल्वर होता है। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर जो आता है, दूसरा नंबर आता है कॉपर का, जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। अब राजस्थान बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन पहले ये था, अभी फिलहाल कुछ टाइम से नहीं आ रहा है कि, और काफी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो सिल्वर होता है वो गुड कंडक्टर है लेकिन उसके वायर क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो रीजन एक ही है, क्योंकि ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, और जो कॉपर होता है वो थोड़ा चीपेस्ट होता है। ये जो सिल्वर होती है थोड़ी महंगी होती है, इसलिए इसके अपन लोग वायर नहीं बना सकते, लेकिन जो कॉपर होता है वो सस्ता होता है, इसलिए हम लोग इसके वायर आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये जो चांदी होती है ये इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती है और हीट की भी गुड कंडक्टर होती है। इसके साथ इस चांदी का जो यूज किया जाता है वो प्लेन्स के अंदर बॉल बियरिंग्स बनाने के लिए अंदर चांदी का यूज किया जाता है। यानी जैसे अपने साइकिल के अंदर बॉल बियरिंग्स होते हैं वैसे वैसे प्लेन्स वगैरह में जो बॉल बियरिंग्स होते हैं वो चांदी के होते हैं। खैर छोड़ो, आगे हम लोग जो डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, अपना जो अगला टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में। तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना कुछ बताए हैं। आगे हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में या विद्युत विभव के बारे में। लोग जो बात कर रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगला हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, या इसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। अब दोनों होते क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या क्या होते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो विद्युत विभव होता है कि हम लोग जो भी तरह का कोई भी चार्ज होता है, कोई भी आवेश होता है, उस आवेश के चारों ओर कुछ ना कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट के चारों तरफ कुछ भी हम लोग अदर मैग्नेट या कोई भी लोहे के टुकड़ा वगैरह लेके आते हैं, उस चुंबक के पास में कुछ भी लेके आते हैं, तो क्या होती है, अट्रैक्ट करती है, रिपल्स करती है, और उसको आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। तो चुंबक के चारों ओर या मैग्नेट के सराउंडिंग जो फील्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। वैसे कि वैसे किसी भी चार्ज की सराउंडिंग जो फील्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि अपने गली मोहल्ले के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ डॉगी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉगी जैसे ही उनके अंदर क्या होते हैं, वो अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, उनके एरिया के अंदर कोई दूसरा अगर डॉगी वगैरह आता है तो क्या करता है, उसको रिपल्स करते हैं, विरोध करते हैं उसका। तो वैसे वैसे ये भी चार्ज क्या करेगा, जैसे इसके पास में कोई अदर चार्ज आएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको क्या करेगा, रिपल्स करने का काम करेगा। तो हम लोग जो विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होगी
कि एक चार्ज तो क्या है, कोई इन्फिनिटी पे पड़ा है, इसको मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज, क्यू जीरो या क्यू नॉट। तो डेफिनेशन हो जाएगी, यदि किसी विद्युत, यदि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य आवेश तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य आवेश तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है अपना, किया गया कार्य क्या कहलाता है अपना, विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, ये कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी, when a test positive charge moves from infinity to electric field, in electric field it's called electric potentials। वापस ध्यान से सुनना, when a test positive charge moves from infinity to electric field, is that's do it work is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यार बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि व्हेन, यहाँ पर एक पॉइंट हो जाए, यहाँ पर बी पॉइंट हो जाए, व्हेन इसका जो फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, व्हेन, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, when a test positive charge या when a charge moves from A point to B point in a electric field, that's do it work is called potential difference। यदि किसी आवेश को इलेक्ट्रिक से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य क्या कहलाता है अपना, विभवांतर कहलाता है। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। When a charge moves from one point to other point in electric field, that's doing work is called पोटेंशियल डिफरेंस। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। हमेशा प्यारे बच्चों आप लोग इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे जब भी अपन लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या विद्युत विभव होगा वो हमेशा जीरो होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको कभी कोई पूछे कि अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, अनंत पर विद्युत विभव का मान जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वैल्यू ऑफ इंफिनिटी पॉइंट इज जीरो, ये हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और इसकी भी वोल्ट होती है, इसकी भी वोल्ट होती है। अदर इसकी जो यूनिट जो होती हैं कुछ V इक्वल टू W अपॉन की इसका फॉर्मूला होता है और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आते हैं।
तो ये अपन लोगों को इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ में अपने जो हैं लास्ट अपने जो इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस की थी उसके अंदर जो यूनिट्स थी उसकी हम लोग यूनिट की बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों को वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर लेके आते हैं तो डूइंग वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर ही अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास में जाते हैं तो डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दोनों की यूनिट वोल्ट होती है और दोनों को मेजरमेंट करने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर यूज में आता है। दोनों को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में आता है, वोल्ट मीटर यूज में आता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आगे हम लोग जो बात करते हैं वो यूनिट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स की कौन कौन सी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक करंट धारा, इसकी इकाई क्या होती है, इकाई या यूनिट जो होती है इसकी यूनिट होती है एम्पियर होती है। रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इंग्लिश में लिखते हैं AMPER, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा कुछ इसकी मिनी यूनिट्स भी होती हैं जो होती है मिली एम्पियर। अगर कुछ 1 मिली एम्पियर कितना होता है तो होता है 10⁻³ एम्पियर। और कुछ यूनिट्स होती है इसकी माइक्रो एम्पियर भी होती है। कुछ यूनिट्स इसकी होती है, एक यूनिट होती है इसकी माइक्रो एम्पियर। माइक्रो ऐसे लिखते हैं तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर आप लोगों को पूछे 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है तो अपन लोग इसकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन की अपन लोग इसकी आसानी से दे सकते हैं। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन हो जाएगी Q चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। यहाँ पर आ जाएगा 1 कूलम 1 सेकेंड 1 एम्पियर। यदि किसी तार में से 1 सेकेंड तक 1 कूलम आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। वापस ध्यान से सुनना, when flowing a 1 coulomb charge for 1 second in a wire conductor wire, that current's value is 1 ampere। वापस रिपीट, when 1 coulomb charge flowing 1 second in a conductor wire, that value of current is 1 ampere। यदि किसी आवेश को 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक किसी तार में से प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर की कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं। मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻6 एम्पियर। इसके अलावा ये इसकी एम्पियर इसकी यूनिट्स होती हैं। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इसकी करंट्स की यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।